हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान और इसमें मैंने अपने लास्ट वीडियो में वायुमंडल के संगठन के बारे में डिस्कस किया हुआ है और आज हम लोग देखने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। और इसमें जो वायुमंडल की संरचना है, इसका लेयर्ड वाइज स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग देखेंगे। जो यहाँ पर देखा जाता है कि संगठन, तापमान, वायुदाब, घनत्व की विभिन्नता व अनेक गुणों की विशेषता के आधार पर वायुमंडल में अनेक परतें मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये है हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ है एंड ये जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, इसमें 5 लेयर्स हैं। जैसे कि ये है फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एंड फिफ्थ लेयर। इसमें फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये सबसे जो पहला है, ये हमारा है क्षोभ मंडल। सेकेंड इज समताप मंडल। थर्ड इज मध्य मंडल। फोर्थ इज तापमंडल। तापमंडल या इसी को हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं, आयनोस्फीयर, आयन मंडल। एंड लास्ट इज वायुमंडल। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे ये क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल, ये जो है हमारी अर्थ से 8 से 18 किलोमीटर का इसका एरिया है। एंड जो ये हमारा है समताप मंडल, ये 8 या 18, ये 8 एंड 18 का क्या चक्कर है, ये कम ज़्यादा क्यों है, इसका जो भी रीज़न है मैं अभी डिस्कस करूँगी आगे। फिलहाल अभी यहाँ हम लोग देखते हैं 8 या 18 से 50 किलोमीटर तक ये हमारा है समताप मंडल। एंड मध्य मंडल, ये है 50 से 80 किलोमीटर, जो 50 से 80 किलोमीटर इसके आगे का। एंड जो तापमंडल है, इसकी दूरी है 80, इसका एरिया है 80 से 640 किलोमीटर। एंड जो ये वायुमंडल है 640 से 10,000 किलोमीटर। और इसके बाद फिर ये हमारा वायुमंडल नहीं पाया जाता, उसके बाद से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, स्पेस, ठीक है। तो ये इसका हो गया एरिया, कितना कितना एरिया। और जो ये हमारा ओजोन परत जो आप देख सकते हो, ये जो हमारा है क्षोभ मंडल की निचली परत, और ये 18 से यहाँ 18 तक ये है डिस्टेंस, 18 से 35 किलोमीटर ये एरिया जो है, यहाँ पर ओजोन परत देखने को मिलती है, इसी को कहते हैं ओजोन मंडल। ओजोन मंडल। और एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पर जितने भी ये हमारा है क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, एंड मध्य मंडल, तापमंडल, वायुमंडल। और जहाँ पर ये क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल की सीमा स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर ये 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है, वो इसकी अलग से यहाँ पर इसको कहते हैं क्षोभ सीमा। ये है क्षोभ सीमा। एंड इसके बाद जो ये इसके जहाँ पर क्षोभ मंडल और ये हो गया समताप मंडल और समताप मंडल, एंड मध्य मंडल जहाँ पर स्टार्ट होता है, जहाँ पर समताप मंडल की सीमा समाप्त होती है, वहाँ पर ये है समताप सीमा, ठीक है।
और उसके बाद ये समताप मंडल और मध्य मंडल हो गया। इसके बाद मध्य मंडल जहाँ पर समाप्त होता है और ये ताप मंडल स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं मध्य सीमा। एंड ये हो गया मध्य सीमा। एंड ये ताप मंडल और बाह्य मंडल के मध्य जो सीमा है, इसे बोलते हैं ताप सीमा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये हो गया क्षोभ सीमा, ये हो गया समताप सीमा, समताप सीमा। एंड ये हो गया मध्य सीमा। एंड ये हो गया ताप सीमा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, क्योंकि ये गैसेस और इसके रासायनिक गुण है, तापीय दशाएं हैं, उन्हीं के आधार पर ये लेयर्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें कोई ये लाइनर नहीं है, जैसे इसको इसी की कोई लाइन नहीं है वहाँ पर वायुमंडल में कि जैसे इसकी एकदम सीमा निर्धारित कर दी जाए। यहाँ पर बस इसका ये तापीय दशाएं अलग अलग है, रासायनिक गुण या रासायनिक विशेषताओं के आधार पर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो वहीं से उसको अलग से मंडल मान लिया गया है, उसी के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में कौन कौन गैसेस पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखने को मिलता है, ये क्षोभ मंडल है। यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। एंड समताप मंडल में, समताप मंडल में एक तो यहाँ पर ये ओजोन गैस, ओजोन गैस देखने को मिलती है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ओके, एंड ये है हमारा मध्य मंडल। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन भी यहाँ पर मिलता है, N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एंड यहाँ पर मिलता है नाइट्रोजन धनायन, नाइट्रोजन धनायन। एंड इसके बाद हमारा है तापमंडल, या इसी को आयन मंडल कहते हैं। यहाँ पर भी नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एंड यहाँ पर विद्युत आवेशित कण मिलते हैं, विद्युत आवेशित कण। एंड इसके बाद लास्ट है वायुमंडल। यहाँ पर मुख्यतः जो है हीलियम, हीलियम एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस की प्रधानता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जैसे ये हमारा अर्थ है और जो हम लोग रह रहे हैं, ये अर्थ की जो ऊपरी सतह है, हम लोग ये क्षोभ मंडल में ही रह रहे हैं। ठीक है, जितने भी ये जीव हैं, जो भी है, जितना भी ये हमारा देख रहे हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी जितना भी यहाँ का हमारे पृथ्वी पर जो भी, ये सब क्षोभ मंडल है पूरा। तो यहाँ पर ये सबसे पहला है क्षोभ मंडल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस पाया जाता है। यहाँ पर जैसे कि बादल हैं, चक्रवात हैं, पवने, सब इधर ही होता है। जितनी भी ये मानवीय क्रियाएं हैं, जैसे, और मानवीय क्रियाएं क्या मतलब, जैसे कि ये जितना भी डिस्टर्बेंस, बादल है, वर्षा है, आंधी, ये सब जितनी भी इधर ही होता है। इसके बाद क्षोभ मंडल, इसलिए इसका नाम है क्षोभ, मतलब डिस्टर्बेंस इधर ही सबसे ज़्यादा होता है। और इसके बाद से ये इसकी सीमा है, ये 1 से 1.5 किलोमीटर का ये एरिया है इसकी सीमा, मोटी मतलब परत टाइप में। उसके बाद फिर ये है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल मीन्स यहाँ पर थोड़ा शांत माहौल है, यहाँ पर ये सब नहीं है, जैसे कि आंधी आना, बादल हैं, बट ये निचले हिस्से में कुछ कभी कभी देखने को मिलते हैं।
वैसे कभी कभी वो भी उनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको समतापमंडल यहाँ पर जो यहाँ पर ये सब नहीं होता है डिस्टरबेंस। और यहीं पर ओजोन गैस, ओजोन मंडल भी है, जो कि इसका एरिया जो है 18 से 35 किलोमीटर है मेनली। ये भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ये जो एरिया है 18 से 35 किलोमीटर्स का है, ये ओजोन मंडल है, जो कि हमारे जो भी परावैंगनी किरणें हैं उनसे ये अर्थ जो है यहाँ पर आने से रोकता है। क्योंकि जो कल मैंने आपको डिस्कस भी किया था, जो कि हमारे पृथ्वी पर आ जाए तो ये बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए ये ओजोन, यहीं पर ओजोन परत है, जो कि यूवी रेज को, ये यूवी रेज में मैंने देखा था ना कल की ABC 3 टाइप्स हैं, उसमें जो सबसे खतरनाक थी C रेज, उसी को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये है मध्यमंडल। यहाँ पर ही ये जो एरोप्लेन्स हैं, वायुयान उड़ाने के लिए, ये सबसे आदर्श जगह है। यहीं पर ये ओजोन मंडल है, और इसी के ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर तो कभी कोई बादल नहीं बनते, और वहाँ पर सबसे सेफ एरिया होता है, यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसलिए वायुयान यहीं पर उड़ाए जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मध्यमंडल, ठीक है, उसके बाद तापमंडल, वायुमंडल। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये वायुमंडल का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, और ये इसके जो यहाँ पर ये वाला जो इसका क्या स्टोरी है, ये 8 से 18 किलोमीटर। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ये मतलब ये कम ज़्यादा कैसे है। यहाँ पर अर्थ से ये हमारा जो क्षोभ मंडल है, इसकी जो सीमा है, तो ये कहीं पर 8 कहीं पर 18, ये इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा सन है, ये सन है, ओके, एंड ये हमारा है अर्थ, अर्थ है। अब यहाँ से जो सूर्य की किरणें हमारे अर्थ पर आती हैं, ये हमारा अर्थ का जो है ये वो है विषुवत रेखा 0 डिग्री, एंड ये हमारे ध्रुव हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पर तो ये डायरेक्ट सीधी पड़ रही हैं विषुवत रेखा पर 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है, ये पृथ्वी पूरा ही है, मतलब आप लोग मैंने इसे बनाया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर तिरछी पड़ रही हैं, और ये ज़्यादा एरिया ले रही हैं, ये ज़्यादा, और यहाँ पर ये डायरेक्ट। ठीक है, तो जो ये इसके हमारा जो पृथ्वी है ये चारों ओर वायुमंडल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये वायुमंडल से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे ये सूर्य से किरणें आई हैं पृथ्वी पर, ओके, यहाँ पर जब ये सूर्य की किरणें जो हैं हमारी पृथ्वी पर आती हैं, तो यहाँ ये डायरेक्ट हैं। ठीक है, जब डायरेक्ट पड़ती हैं तो यहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है, और हमारा पृथ्वी जो गर्म होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊष्मा मिलती है जब डायरेक्ट पड़ेगी सूर्य की किरणें। जब यहाँ पर ताप अधिक होगा तो वो ऊपर ज़्यादा ऊपर तक फैलेगा। ठीक है, मतलब वायुमंडल ये जो है यहाँ पर ये ज़्यादा ऊपर तक फैलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब ये कम तापमान मिल रहा है, दूरी ज़्यादा, ये किरणें ज़्यादा दूरी तय कर रही हैं और तिरछी पड़ रही हैं, प्लस इनका तापमान फिर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जाते जाते इनका तापमान कम होगा, और जब तापमान कम होगा तो फिर यहाँ पर ये कम ऊंचाई तक, कम ऊपर तक जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 8 ही किलोमीटर यहाँ पर एरिया होता है, 8 किलोमीटर। एंड जो ये ध्रुवों पर जो है ये हो जाता है 18 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये इतना डीप में ज़्यादा लोग नहीं समझाते हैं, ठीक है, बट इसका स्टोरी यही है, 8 से 18 किलोमीटर, बस इतना ही आपको ज़्यादातर बुक्स में लिखा मिलेगा, या जैसे आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, बट इसका स्टोरी यही है कि इसका 8 से 18 किलोमीटर का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे जैसे वायुमंडल की जो संरचना है वो
ये जो स्ट्रक्चर है ये 5 लेयर्स हैं। इनका मतलब ये जो लेयर्स का जो ये क्यों अलग अलग हैं, इनका जो संरचना के क्या आधार हैं, तो यहाँ पर देखते हैं वायुमंडल की संरचना के आधार। वायुमंडल की संरचना के आधार, इसके 2 आधार हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज तापीय दशाएं एंड सेकेंड इज रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर या रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। ओके, यहाँ तापीय दशाओं में हम तापीय दशाओं के आधार पर यहाँ पर 5 लेयर्स हैं, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया हुआ। फर्स्ट इज क्षोभ मंडल, सेकेंड इज समताप मंडल, थर्ड इज मध्य मंडल, फोर्थ इज आयन या तापमंडल, आयन या तापमंडल, एंड लास्ट है वायुमंडल, फिफ्थ वायुमंडल। ओके, एंड ये हो गया हमारी तापीय दशाओं के आधार पर। अब रासायनिक गुणों के आधार पर इसके भी 2 आधार हैं। फर्स्ट इस रासायनिक गुणों के आधार पर एक तो है सममंडल, 2 भागों में बांटा गया है, सममंडल एंड विषम मंडल। विषम मंडल, सममंडल क्यों है? सममंडल जैसे कि सममंडल जो है ये हमारा 0 से 90 किलोमीटर तक का एरिया जो है इसे सममंडल के रूप में देखा जाता है। एंड जो 90 से 10,000 किलोमीटर का जो एरिया है वो है विषम मंडल। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमारा था, मैंने अभी जो डिस्कस किया है, ये हमारा जो पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी की सतह मीन्स 0, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है ना वायुमंडल, यहाँ से 0 से यहाँ से 0 से 18 किलोमीटर ये हमारा क्षोभ मंडल था, ठीक है। तो ये जो क्षोभ मंडल है यहाँ से 18 हो गया, फिर ये 50 हो गया, 50, 80 हो गया, यहाँ तक मध्य मंडल। 90 मीन्स है कि 80 प्लस 10 किलोमीटर ये जो आयन मंडल का एरिया है, यहाँ तक जो है हमारा सममंडल है। ओके, इसके बाद जो 90 से 10,000 तक ये विषम मंडल है। ओके, और ये क्यों है, क्यों सममंडल क्यों है? क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो गैसेस का रेशियो है, जो गैस का रेशियो है, रेशियो इसका जो रेशियो है एंड जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, समान है, इसलिए इसको सममंडल कहा गया। और यहाँ पर विषमता देखने को मिलती है तो वो हो गया विषम मंडल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब ये जो तापीय दशाएं हैं, तापीय दशाओं में तापीय दशाओं के आधार पर जो लेयर्ड वाइज इसका स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें जो है टेम्परेचर में डिफरेंस है, कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ये मान लीजिए ये जो है ये पृथ्वी की सतह है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है। ओके, यहाँ पर पृथ्वी की सतह से जब जैसे पृथ्वी की सतह है और ये सब हमारा वायुमंडल है, ये हो गया पृथ्वी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हो गया हमारा 0 किलोमीटर। जैसे जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे 0 किलोमीटर होगा ना, ये हो गया 0 किलोमीटर। जैसे ये 0 किलोमीटर से हम लोग जाएंगे 18 किलोमीटर, हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है। जैसे ये क्षोभ मंडल से 18 से हम लोग जाएंगे 50 किलोमीटर तक,
तो ये स्टार्ट हो जाएगा, 1 मिनट, 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये हमारा क्षोभ मंडल समाप्त हो जाएगा और समताप मंडल स्टार्ट हो जाएगा। 50 से जैसे हम 80 किलोमीटर जाएंगे, ये हमारा समताप मंडल, ये हमारा मध्य मंडल के बाद ये हमारा ताप मंडल स्टार्ट हो जाएगा। ये मध्य मंडल की सीमा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी 80 किलोमीटर। एंड फिर ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा ताप मंडल या आयन मंडल, ये हमारा है 640 किलोमीटर तक, ये इसके बीच का एरिया। ये हमारा मध्य, ये हमारा जहाँ पर ताप मंडल की ये सीमा है, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा वायुमंडल, और वायुमंडल जो है 10,000 किलोमीटर तक है। किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, 640 किलोमीटर तक, ठीक है। ये हो गया हमारा वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक, ये 0 किलोमीटर से। और इधर क्या है, ये हमारा जो सरफेस है, तो सरफेस यहाँ पर हम लोग हैं, तो जैसे ये हो गया हमारा 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके बाद से ये यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री हो गया। एंड यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हम लोग, ये हमारा सरफेस है, सरफेस से जैसे हम ऊपर, ये हमारा वायुमंडल की ऊंचाई है ना, जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे यहाँ पर जो है ये क्षोभ मंडल, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, ये है हमारा, ये एरिया जो है, ये एरिया जो है ये है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ओके। एंड ये जो एरिया है, ये वाला, ये हो गया समताप मंडल। एंड जो ये एरिया है, ये हो गया हमारा मध्य मंडल। एंड जो ये एरिया है, ये है आयन मंडल या ताप मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल। एंड जो ये है, ये हमारा हो गया वायुमंडल। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये जो जैसे जैसे हम लोग हमारे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, जब ये क्षोभ मंडल है, अब यहाँ से जैसे ही अब हम अपनी पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, अब जैसे ही हम यहाँ अपनी पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं क्षोभ मंडल में, जैसे ये एरिया जो है ये है वो, ये क्षोभ मंडल है ना, ये है समताप मंडल। अब जैसे ही हम अपनी पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ क्षोभ मंडल की, यहाँ पर जो है, यहाँ से चलने के ऊपर जाने के बाद ये जो टेम्परेचर है ये माइनस में चला जाता है। यहाँ पर 0 है, 0 के बाद जैसे ही आगे बढ़ता माइनस में चला जाता है। फिर उसके बाद कुछ दूरी तक स्टैटिक रहता है, और उसके बाद ये समताप मंडल जैसे ही स्टार्ट होता है, तब ये हमारा टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के बाद 0 डिग्री से कुछ इंक्रीज होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। फिर यहाँ पर से फिर जैसे ही समताप मंडल के बाद मध्य मंडल स्टार्ट होता है 50 किलोमीटर के बाद, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और ये हमारे मध्य मंडल के ऊपर जैसे 90 किलोमीटर के लगभग, जैसे यहाँ तक डिक्रीज होता है। एंड इसके बाद फिर ये कुछ स्टैटिक होने के बाद फिर ये इंक्रीज हो जाता है वायुमंडल तक। एंड ये तो काफी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। ये 12, अभी हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो टेम्परेचर जैसे 24 है, ये हमारी सतह पर 24 डिग्री, बट इसके जैसे ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पर 15 डिग्री से माइनस में चला जाता है, -56 डिग्री सेल्सियस। ये इसके बीच का हो गया हमारी पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल की सीमा तक। एंड जैसे इसके बाद
ऊपर जाते हैं तो ये माइनस में होता है, ये माइनस से इंक्रीज होता है। जैसे माइनस है, -56 डिग्री है, यहाँ माइनस ये हो जाता है -25 2.5 सॉरी -2.5 डिग्री सेल्सियस, 2.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब यानी इंक्रीज हो गया। -56 था और -2.5 हो गया डिग्री सेल्सियस। जैसे ये समताप मंडल की सीमा के बाद मध्य मंडल स्टार्ट होता है, फिर ये डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पर जैसे कि ये था -2.5 डिग्री था, अब यहाँ -2.5 डिग्री से 86 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। माइनस में, सॉरी ये माइनस में है, ये डिक्रीज हो गया, -86 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और उसके बाद से ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। जैसे अब देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये था -86 था, यहाँ जब सीमा इसकी समाप्त हुई मध्यमंडल की, -86 डिग्री से ये हो जाता है 1200 डिग्री। यहाँ तक ये 1200 डिग्री, इसके बाद से पूरा 1200 डिग्री ही रहता है, 1200 डिग्री सेल्सियस। देन ये जो हमारा है 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा टेम्परेचर, जो वायुमंडल में टेम्परेचर है, पहले तो डिक्रीज हुआ, मीन्स कम हुआ, फिर थोड़ा सा स्टैटिक रहा, देन ये टेम्परेचर बढ़ा समताप मंडल में। अभी हम लोग आगे इसको डिटेल में देखेंगे। समताप मंडल में इंक्रीज हुआ, देन मध्य मंडल में फिर डिक्रीज हुआ, मीन्स कम हुआ। उसके बाद ये लगातार बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है। सोलर रेडिएशन ये हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सबसे अधिक होता है ना, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसी को जो ये इस तरीके की जो भी होता है ये क्रियाएं, इसी को हम लोग, ये जो टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इसी को कहते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क्षोभ मंडल में है, क्षोभ मंडल में जो है हमारा टेम्परेचर जो है 1000 मीटर, 1000 मीटर पर जो है 6.5 डिग्री कम हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी को कहते हैं सामान्य इसी को बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये जो वायुमंडल की संरचना के जो 2 आधार थे, उसमें जो तापीय दशाएं जो आधार माना गया है, ये जितने भी लेयर्स हैं, वायुमंडल, आयन मंडल, यहाँ पर ये तापीय, ये जो तापीय इसकी दशा थी वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। और ये वाला जो था, इसमें क्या था ये मैंने बताया ही। सममंडल यानी कि वहाँ पर समान ये गैसों का जो रेशियो है, कंसंट्रेशन है, ये सब समान था, इसलिए सममंडल। एंड यहाँ पर विषमता पाएगी तो विषममंडल हो गया 90 to 10,000 किलोमीटर तक। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। जैसे ये जो जितने भी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये 5 लेयर्स जो है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या है, वायुमंडल की ये सबसे निचली परत है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। यहाँ पर मानव सहित सभी जीव रहते हैं। वायुमंडल के कुल आणविक तथा गैस भार का 75% यही मिलता है, और यहीं पर सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं, जैसे बादल बनना, आंधी, वर्षा आदि। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित है। मैंने बताया आपको समताप मंडल में ये जो संवहनीय क्रियाएं हैं ये नहीं होती हैं। यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान, जलवाष्प, धूलकण तथा गैसों के अनुपातों में परिवर्तन होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है।
इसके बाद से हम लोग देखेंगे इसकी जो निचली परत है उसे घर्षण परत भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई जो है धरातलीय सतह से 3 किलोमीटर तक है, मतलब 1 से 3 किलोमीटर सतह से। जैसे इसको यहाँ हम लोग समझेंगे, ये है मान लीजिए ये हमारा मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, ये हमारा पृथ्वी का सतह है, ठीक है। अब यहाँ से बताया ना 1 से 3 किलोमीटर, मतलब यहाँ से जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल की तरफ, ठीक है। वायुमंडल में जैसे ये तो हमारे यहीं से वायुमंडल स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये पृथ्वी की सतह, यहाँ पर बहुत ढेर सारे से पर्वत हैं, पठार हैं, etc। तो यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं तो ये है यहाँ पर, इसीलिए घर्षण परत इसे कहा गया, क्योंकि यहाँ पर ये हवाएं इनसे पहाड़ों से और पठारों से टकराती हैं, ठीक है। तो या इसलिए इसको घर्षण परत बोला गया है। ये 3 किलोमीटर तक जो ये एरिया है, 3 किलोमीटर तक। इसे कहते हैं, ये है हमारी 3 किलोमीटर तक, ये है फ्रिक्शन लेयर, एंड 3 किलोमीटर के ऊपर जो है नॉन फ्रिक्शन लेयर, ये हो गया नॉन फ्रिक्शन लेयर। एंड ये जो 3 किलोमीटर ऊपर, ये तो हो गया फ्रिक्शन लेयर। यहाँ पर जितना भी ये चक्रवात जैसी घटनाएं जो भी हैं ये यहीं पर होती हैं, चक्रवाती घटनाएं। और यहीं पर जो ये है, जो मैंने जस्ट अभी बताया था, जैसे कि ये हमारा क्षोभ मंडल में ही जो है प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में गिरावट आएगी, यहीं पर जो होता है जैसे ऊपर जाते हो यहीं पर, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो ये मैंने बताया ना कि जैसे ये जो टेम्परेचर, ये जो सामान्य पतन दर की जो भी स्थिति होती है ये क्यों होती है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बस मैं बताना चाहूँगी। जैसे ये मैंने बताया कि ये क्षोभ मंडल में, ये जो क्षोभ मंडल का एरिया है, क्षोभ मंडल में मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि 1000 मीटर प्रति 1000 मीटर पर प्रति 1000 में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, तापमान कम हो जाता है। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है, हुआ है ऐसा? इसलिए जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, और ये जो वायुमंडल है, और ये जो सन से जो ये सोलर रेडिएशन हमारी पृथ्वी पर आता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये सबसे पहले यहाँ पर ये, और फिर ये जो सोलर रेडिएशन जो हमारी पृथ्वी पर आता है, ये जब पृथ्वी से पार्थिव विकिरण जब ये वायुमंडल में ऊपर की ओर जाता है तो ये पृथ्वी नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, मतलब नीचे से, यानी सबसे ज्यादा गर्म जो है ये नीचे होता है, उसके बाद ऊपर की ओर गर्म होता जाता है। तो सबसे ज्यादा गर्म यहाँ पर हुआ, सबसे पहले यहीं गर्म होता है, सबसे ज्यादा सघनता यहीं होती है, ठीक है। ऊपर जाने से ये कम सघन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक सघनता होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है ये कम होता जाता है। तो इसका सबसे अधिक गर्म नीचे ही होता है, उसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो ये कम गर्म होता जाता है। यही रीजन है कि जैसे 1000 मीटर, जैसे ये 1000 मीटर ऊपर गया तो ये 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये तापमान यहाँ पर कम होने का यही रीजन है
क्योंकि यहाँ पर ये सबसे सघन होता है। जब ये सोलर रेडिएशन हमारी पृथ्वी पर आता है, फिर ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जब यहाँ आता है तो यहाँ पर सबसे अधिक गर्म होती है हमारी पृथ्वी। फिर जैसे जैसे यहाँ पर गर्म है, जितना ही ऊपर जाएगा ये कम होता जाएगा। यही टेम्परेचर, यही रीजन होता है कि ये हमारा टेम्परेचर जैसे ऊंचाई के साथ घटता जाता है क्षोभ मंडल में। इसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। समताप मंडल में यहाँ पर तापमान स्थिर रहता है 20 किलोमीटर तक। ठीक है, 20 किलोमीटर तक तो स्थिर रहता है। उसके बाद संवेदनीय घटनाएं जो है यहाँ पर लगभग शून्य है। जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन को घुमा देगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये भी दे सकता है कि संवहनीय घटनाएं जो है यहाँ पर शून्य होती हैं। जैसे समताप मंडल आपने देखा, ये क्षोभ मंडल में ये संवहनीय घटनाएं होती हैं और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर संवहनीय घटनाएं बट लगभग शून्य होती हैं, क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है यहाँ पर भी ये आर्द्रता पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता तभी पाई जाती है क्योंकि जब कभी कभी यहाँ पर बादल देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी वजह से लगभग शून्य रहती है। ठीक है, और ये तो जैसे कि मैंने अभी बताया ही था, यहाँ वायु उड़ाने की आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई भी संवहनीय घटनाएं नहीं होती हैं। जैसे लगभग शून्य, वो बिल्कुल निचली स्तर पर, जैसे जहाँ पे समताप मंडल स्टार्ट होता है उसके ऊपर जो मैंने अभी बताया था ओजोन मंडल है वहाँ पर, और उसके ऊपर ये बिल्कुल, वहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है संवहनीय घटनाएं। और यहीं पर ओजोन गैस मिलती है। इसी ओजोन, यहाँ पर मैंने भी बताया ना कि समताप मंडल में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो वो यही रीजन है। ओजोन गैस के कारण ही ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है 45 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और ये जो ओजोन मंडल है ये मौसमी घटनाओं से पूर्णतः मुक्त है। यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं जैसे कि ये संवहनीय घटनाएं नहीं होती हैं। और जो निचला समताप मंडल है जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही ओजोन गैस का विस्तार है 15 से 35 किलोमीटर। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही तो है जो हमारे वो ओजोन गैस जो है, जो यूवी रेज आती हैं, हमारे सोलर रेडिएशन जो भी है उसमें यूवी रेज आती है, तो वो हमारे जो पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा, पृथ्वी पर जो भी जीव है उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओजोन गैस निचला जो समताप मंडल है वहाँ पर इसीलिए ओजोन गैस का विस्तार है वहाँ पर, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ही ओजोन गैस ही हमारे पृथ्वी तक यूवी रेज को आने से रोकती है। यूवी रेज में जो 3 कैटेगरी थी, ए बी सी जो कैटेगरी है उससे। ठीक है, फिलहाल और इसको जो मेनली है जो 15 से 35 किलोमीटर, बट इसकी सीमा जो है ओजोन मंडल की जो सीमा है वो 55 किलोमीटर तक मानी गई है। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य मंडल। इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जैसा कि अभी आप देख भी चुके हो, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और ये मध्य सीमा के ऊपर तापमान में पुनः वृद्धि होती है। मध्य सीमा जैसे ही समाप्त होती है उसके कुछ ऊपर जाने के बाद फिर टेम्परेचर में मतलब वृद्धि होती है। आपने देखा था ना 1200 डिग्री सेल्सियस वहीं से स्टार्ट हो जाता है, फिर लास्ट तक बढ़ता है, मतलब लास्ट 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे ये आयन मंडल। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, वो तो आप देख ही चुके हो, घनत्व कम होने के कारण। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया जस्ट कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था ना, ये जो यहाँ पर कम क्यों हो रहा है। ठीक है, 1000 मीटर जैसे ही हम ऊपर की ओर चलते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में अंतर पाया जाता है। यही तो बोला था ना कि यहाँ पर सघनता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन हमारी पृथ्वी पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक होता है सघनता और टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर के लिए ये जाता है हमारा पार्थिव विकिरण, तो उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। वही होता है ना सघनता, यहाँ पर भी देखने को मिलता है
जब यहाँ पर ये सघन घनत्व जो है कम होने के कारण वायु दाब न्यूनतम होता है। यहीं पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ठीक है, ये मंडल कई परतों में बटा है। ये आयन मंडल जो है ये कई परतों में बटा है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, E2 लेयर, एफ लेयर एंड जी लेयर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट होता है वायुमंडल का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये दोनों जैसे कि दो आधार पर हम लोगों को वायुमंडल का स्टडी करना था, एक तो कंपोजिशन के बेसिस पे एंड स्ट्रक्चर के, तो दोनों में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय तापमान, जैसे कि पृथ्वी पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ETC, इसमें जो आगे जो भी रहा है इसका डिटेल्स वो हम लोग आगे अब डिस्कस करेंगे वायुमंडलीय तापमान नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अब आज यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद जैसा भी आपको इसमें जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, आपके जो भी व्यूज हैं इस वीडियो पे, वो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए। ठीक है, उसके बाद जो भी, ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।